नमस्कार दोस्तों, शौर्य क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है जतिन। दोस्तों, आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे कक्षा 9th हिंदी गद्य की पाठ योजना कैसे बनाई जाती है। दोस्तों, वीडियो को आगे कंटिन्यू करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर लेता हूँ कि इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें, ताकि इस वीडियो का कोई भी इंपॉर्टेंट पार्ट या कोई भी सोपान आपसे मिस ना हो। दोस्तों, जब भी हम कोई पाठ्य योजना बनाते हैं तो उसमें सबसे पहले कुछ सामान्य चीज़ें होती हैं जो हमें लिखनी बहुत ज़रूरी होती है, जिसमें विद्यालय का नाम, कक्षा, वर्ग, दिनांक कौन सी है, दिन कौन सा है, विषय कौन सा है और कालांश क्या है और प्रकरण कौन सा है। ये बहुत ज़रूरी है प्रकरण लिखना। जैसे आज का हमने प्रकरण लिया दो बैलों की कथा, उसके साथ ही अवधि और छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिकाएं अपना नाम और अनुक्रमांक भी जरूर लिखेंगे। जब हम हिंदी गद्य की पाठ्य योजना बनाते हैं तो उसमें सबसे पहले जो सोपान होता है वो है सामान्य उद्देश्य का। इसमें पाठ से संबंधित और विषय से संबंधित जो भी मुख्य बातें हैं जो हम बच्चों को सिखाना चाहते हैं, या इस पाठ को पढ़ने के बाद बच्चों में कौन कौन सी चीज़ों का विकास होगा या कौन कौन से उनमें चेंजेस आएंगे, क्या क्या बच्चे सीखेंगे, वो सारी चीज़ें हम इसमें लिखते हैं। उसके बाद आता है अनुदेशनात्मक उद्देश्य का सोपान। इसमें जो भी पाठ है, जो प्रकरण हमने लिया है, उससे बच्चों में क्या चेंजेस आएंगे, बच्चे क्या सीखेंगे, वो चीज़ें हम यहाँ पे लिखते हैं। जैसे छात्रों में स्वाभिमान, बहादुर एवं परोपकार आदि की भावना जागृत हो सकेगी कि इस पाठ को पढ़ने के बाद बच्चे में इन सब चीज़ों का विकास होगा। और छात्र पशु और मनुष्य के आपसी प्रेम भाव को समझ सकेंगे। छात्र दो बैलों की मित्रता से प्रेरित हो सकेंगे। उसके बाद आता है हमारा सहायक सामग्री का सोपान। इसमें जो भी हम पाठ से संबंधित चीज़ें लेना चाहते हैं कि जो हम पढ़ा रहे हैं, उसमें जो हमें सहायक होंगी, जैसे पाठ्य पुस्तक, लपेट श्यामपट्ट, चौक एवं संकेतिका। अगर हम चार्ट का या पीपीटी का भी प्रयोग कर रहे हैं तो वो भी हम यहाँ पर लिखेंगे। दोस्तों, उसके बाद आता है हमारा पूर्व ज्ञान का सोपान। इसमें हम वो चीज़ें लिखते हैं कि इस पाठ को पढ़ने से पहले बच्चे किन चीज़ों से परिचित हैं, या उनको इस पाठ से पढ़ने से पहले किन चीज़ों का ज्ञान है। जैसे सभी छात्र कृषि, पशुपालन एवं ग्रामीण भूदृश्य के विषय में सामान्य रूप से परिचित हैं। दोस्तों, पूर्व ज्ञान के बाद आता है प्रस्तावना का सोपान, और ये सोपान बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं से ही हमारी जो पाठ्य योजना है वो शुरू होती है। दोस्तों, प्रस्तावना में हम 3 से 5 प्रश्न ले सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और इसमें जो प्रश्न है वो एक दूसरे से जुड़े हुए होने चाहिए। जैसे कि पहला प्रश्न जो होगा उसका उत्तर जो आएगा, उस उत्तर से ही, उस आंसर से ही दूसरा प्रश्न बनेगा। फिर दूसरे प्रश्न का जो आंसर आएगा उससे तीसरा प्रश्न, इस तरीके से होगा। और चौथा जो प्रश्न होगा वो समस्यात्मक होना चाहिए। प्रस्तावना के बाद आता है उद्देश्य कथन का सोपान। इसमें छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका जो है वो उद्देश्य कथन करेंगी कि बच्चों, आज हम लेखक मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित दो बैलों की कथा पाठ का अध्ययन करेंगे। उसके बाद आता है प्रस्तुतिकरण का सोपान। इसमें छात्र अध्यापक सभी छात्रों को पाठ्य पुस्तक खोलने का निर्देश देंगे कि सभी बच्चे पाठ्य पुस्तक निकाल लीजिए, अपनी किताब निकालिए, अब हम इस पाठ को पढ़ेंगे। उसके बाद आता है आदर्श वाचन का सोपान। इसमें छात्र अध्यापक विराम आदि चिन्हों का प्रयोग करते हुए उचित स्वर में गद्यांश का वाचन करेंगे। ठीक है, उसमें भाव भी हो सकता है कि पाठ कौन से भाव से है, ठीक है, स्वर कौन से उसमें प्रयोग होना है, तो उस तरीके से ही उस पाठ का आदर्श वाचन करेंगे। आदर्श वाचन के बाद आता है अनुकरण वाचन का सोपान। इसमें छात्र अध्यापक कुछ छात्रों से अनुकरण वाचन कराएंगे। इसके बाद आता है अशुद्धि संशोधन का सोपान। इसमें छात्र अध्यापक अनुकरण वाचन के समय छात्रों द्वारा जो उच्चारित शब्दों को श्यामपट्ट पर लिखेंगे, और बच्चों से जो अशुद्धि हुई है या बच्चों ने जिन शब्दों का अशुद्ध उच्चारण किया है उनको शुद्ध कराएंगे। उसके बाद आता है काठिन्य निवारण का सोपान। इसमें छात्र अध्यापक पठित गद्यांश में आए कठिन शब्दों, वाक्यों और मुहावरों आदि का विभिन्न विधियों से व्याख्या करेंगे। इसमें हम बच्चों को जो कठिन शब्द उनके अर्थ भी बताएंगे और इसका वाक्य प्रयोग भी करा सकते हैं। जैसे कोई शब्द दे दिया तो बच्चों को कह सकते हैं कि बच्चों इस शब्द से वाक्य बनाइए। इसके बाद आता है अध्यापक कथन का सोपान। इसमें छात्र अध्यापक पठित गद्यांश के मुख्य अंशों को सरल भाषा में प्रस्तुत करेंगे। जो कठिन शब्द होते हैं या कुछ ऐसे वाक्य होते हैं जो बच्चों के समझ में नहीं आते हैं, तो छात्र अध्यापक उसको सरल तरीके से यहाँ पर बच्चों को समझाएंगे। इसके बाद आता है पाठ बोध प्रश्न का सोपान। इसमें हम पाठ से संबंधित पाठ बोध कराने के लिए बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा 3 प्रश्न या 4 प्रश्न पूछ सकते हैं, छोटे छोटे। जैसे इसमें हमने लिया जानवरों में कौन सबसे ज़्यादा बुद्धिमान समझा जाता है, ये पाठ के अंदर आया हुआ है। उसके बाद सबसे गरीब जानवर कौन सा है, ठीक है, कुत्ता। और गधे का छोटा भाई किसे कहा गया है, लेखक ने गधे का छोटा भाई किसे कहा है। इस तरीके से हम प्रश्न पूछ सकते हैं। पाठ बोध प्रश्न के बाद आता है मौन वाचन का सोपान। इसमें छात्र अध्यापक सभी छात्रों को मौन वाचन करने का निर्देश देंगे। इसके बाद आता है सारांश कथन का सोपान।
इसमें छात्र अध्यापक संक्षेप में पाठ का सारांश कथन करते हैं कि ये जो पाठ है इससे बच्चे क्या सीख सकेंगे, इस पाठ से लेखक ने क्या सिखाया है, क्या समझाया है या किस विषय की ओर इशारा किया है। सारांश कथन के बाद आता है पुनरावृत्त्यात्मक प्रश्नों का सोपान। इसमें भी हम पुनरावृत्ति के लिए बच्चों को पाठ का बोध हुआ है या नहीं, इसकी पुनरावृत्ति के लिए, ये पाठ को याद कराने के लिए बच्चों से 2 से 3 प्रश्न पूछ सकते हैं। उसके बाद आता है कक्षा कार्य का सोपान। इसमें हम छोटे छोटे प्रश्न या विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द या कुछ मुहावरों का अर्थ बच्चों से पूछ सकते हैं। उसके बाद आता है गृह कार्य का सोपान। गृह कार्य में भी हम बच्चों के स्तर के अनुसार, कक्षा के अनुसार 1 या 2 छोटे से छोटे प्रश्न गृह कार्य के लिए दे सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, हमें कमेंट करके बताएं और अपने उन सभी दोस्तों के साथ शेयर करें जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है। हमारी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।